वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। आज हम 7.2 एक्सरसाइज में समाकलन की अपनी वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा ये लिखा है, इसमें हम करेंगे क्या, फर्स्ट फलन सेकंड फलन समाकलन में होता नहीं है। जब नहीं होता है तो हमें इन दोनों में से कोई हमें एक मानना पड़ेगा फलन, और उसको t बराबर मान के एक को जब हम लोग मानेंगे तो दूसरा अवकलन के रूप में हमें प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं किसे हम क्या माने। तो मानेंगे, माना साइन ax प्लस बी बराबर t। आप सब जानते हैं यहाँ अवकलन कराना पड़ेगा। अवकलन कैसे कराते हैं हम पीछे कक्षा में सीख चुके हैं। साइन के साथ में ये जो आपका लिखा है ये आपका एंगल है, यानी कि कोण है। साइन का अवकलन क्या होगा, तो साइन का अवकलन होता है कॉस, जो भी आपका एंगल है, एंगल यहाँ पे कितना था, ax प्लस बी था, हमने लिख लिया कॉस ax प्लस बी। अभी बात अधूरी है, x में गुणा किसका है, तो x में गुणा आपका a का है, स्मॉल a का। तो आप सब जानते हैं जब ax का अवकलन कराया जाएगा तो निश्चित रूप से a कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो ax का अवकलन आपका क्या रहेगा, a, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो आपकी b है, इसका जब आप अवकलन कराएंगे तो इस b का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो अब अभी हमने जाना ax प्लस बी का जब आप अवकलन कराएंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ a रहेगा। इतनी बात हम लोगों ने अभी समझी यहाँ पे। तो आंसर यहाँ लिखेंगे a आगे cos ax प्लस बी, यहाँ आपका होगा dx, और t का अवकलन आपका क्या रहेगा, dt। इतनी बात हम लोग निकाल पाए। आप अभी देख रहे होंगे cos ax प्लस बी और इंटू dx बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, तो cos ax प्लस बी dx बराबर लिखेंगे आप लोग कुछ इस प्रकार से, cos ax प्लस बी dx बराबर dt बटे a कोई न्यूमेरिकल संख्या है, 1 2 3 4 5 इसके मान हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं जो आपकी संख्यात्मक वैल्यूज होती हैं वो कहाँ प्रश्न में समाकलन करें या अवकलन करें आगे निकाल ली जाती हैं। तो cos ax प्लस बी dx के स्थान पे हम लोग लिखेंगे dt बटे a, और sin ax प्लस बी बराबर आप लोग लिखेंगे क्या, t। अतः अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी का मान जो है वो आपने कितना माना है, स्मॉल t माना है, यहाँ रख दीजिए स्मॉल t। इसके बाद cos ax प्लस बी इंटू डी का मान जो है वो है dt बटे a कोई संख्यात्मक वैल्यू है, इसलिए समाकलन से ये कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। I बराबर आपका क्या रहेगा, तो 1 बटे a, t का समाकलन क्या होगा, तो ये होगा टी स्क्वायर बटे 2, कांस्टेंट के रूप में आप लोग क्या लिखेंगे, c। अब इसके बाद में अगली आखिरी जो आपकी लाइन होगी वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, I इक्वल टू 1 बटे a, t का मान कितना है, तो t का मान आपने जो माना है वो ये लिखा है, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ax प्लस बी, साइन स्क्वायर ये स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर यहाँ करना पड़ा, अपॉन में आपके कितने हैं 2, और कांस्टेंट के रूप में क्या रहेगा, c रहेगा। ये आपका प्रॉपर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ साइन के बाद में ax प्लस बी है और इधर cos के बाद में ax प्लस बी है, यानी कि साइन के और cos के दोनों के जो कोण हैं वो बराबर हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है साइन में, क्या फॉर्मूला है, तो हम सभी जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर sin 2a। यहाँ एंगल है, ये भी आपका एंगल है, दोनों जगह आपके कोण जब समान हो, साइन और कॉस आपको गुणा के रूप में दे रखा हो और दोनों के आपके कोण समान हो, तो ये फॉर्मूला आपका प्रयोग में आएगा sin 2a वाला। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत इस बात की है कि यहाँ 2 मौजूद नहीं है। यहाँ 2 मौजूद होते तो एक ही बार में हम लोग sin 2a का फॉर्मूला लगा देते और आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता। अगर मौजूद नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ हमने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई और 2 का कर दिया यहाँ पे क्या, भाग कर दिया।
इसके बाद में ये आपका लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और साथ साथ में इसके क्या है डी एक्स है। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका फॉर्मूला, साइन 2a का। ए की जगह आपका ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, दोनों जगह ये बात मैच करेगी। आगे बढ़ते जाइए 1/2, ये आपका बनेगा क्या साइन 2a, ए की जगह आपका है ए एक्स प्लस बी और साथ साथ में हम लोग लिखेंगे क्या डी एक्स लिखेंगे। अब साइन का समाकलन आपका क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन आप लोग पढ़े हैं, माइनस के कॉस एक्स पढ़े हैं, तो आप यहाँ करेंगे क्या 1/2 हमने लिख दिया। साइन का समाकलन क्या है, तो इसका समाकलन होता है माइनस चिन्ह को आप लोग आगे रख लें, और ये पूरी बात जैसी लिखिए वैसी लिख दीजिए 2ax प्लस बी, कांस्टेंट के रूप में आप लोग क्या करेंगे सी। अभी काम अधूरा है, ये 2 कहाँ चले जाएंगे नीचे आएंगे, इसका आपको मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। x में किसका गुणा है a का, ये भी आपका कहाँ आएगा नीचे। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आपका एक आंसर ये भी हो सकता है -1/4a, और आगे आप लोग लिखेंगे cos 2ax प्लस बी कांस्टेंट के रूप में c। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। 6 में आपको इंटीग्रेशन में वैल्यूज गिवन है। अक्सर कर ऐसा देखा जाता है, सब्स्टिट्यूशन वाली आपकी एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन वहाँ आपको कहेगा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। यहाँ आप कर क्या सकते हैं, तो अंडर रूट का मतलब होता है इसके ऊपर आप घात बना लें, 1/2 बना लें, उस तरीके से आप लोग समाकलन इसका कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कि आप इसको मान लें, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप मान लीजिए और आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो हम लोग माना ax प्लस बी बराबर टी, अवकलन कराएंगे, आप अच्छे से जानते हैं अवकलन चैप्टर में पूरी वीडियोस डली हुई हैं, वहां आप देखिए। ax की अगर बात करें तो इसका जो अवकलन होगा वो सिर्फ और सिर्फ a और साथ साथ में dx होगा। b का अवकलन आपका 0 होगा, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। इसके बाद में इक्वल टू का निशान, t का आप क्या करेंगे dt। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। dx के स्थान पे आप लोग करेंगे क्या, dx के स्थान पे आप लोग करेंगे ये dt बटे आप a लिख लेंगे। अतः यहां से स्टार्ट करेंगे, अतः i इक्वल टू इंटीग्रेशन का निशान यहाँ पे आपका क्या है अंडर रूट है, अंडर रूट आप लगा लीजिए। ax प्लस बी को आपने क्या माना है, तो t माना है, यहाँ t हम लोग लिख लेंगे। dx के स्थान पे आपने क्या लिखा है, तो dt बटे a लिखा है, यहाँ आप dt करिए और a b c d ये सब आपके आगे आ जाएंगे। हमने देखा था संख्यात्मक वैल्यू हमेशा आगे आती है, तो 1/a आपका आगे आ गया। इसका समाकलन आप अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब है t की पावर 1/2, जब समाकलन होगा +1 कर देंगे, यहाँ भी वही होगा 1/2 + 1, आप समझ गए। 1/2 + 1 का मतलब 3/2 इसके ऊपर घात रहेगी। यहाँ लिखेंगे 1/a, ये आपका जो समाकलन होगा t की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 ही होगा, प्लस कांस्टेंट के रूप में c। 2 आपके ऊपर चले जाएंगे, तो ये आपका प्रॉपर आंसर होगा 2। ये आपका जो आंसर होगा वो 2 ऊपर आपका जाएगा, तो आंसर आपका क्या रहेगा 2, ये 2 ऊपर अपॉन 3a, और t की जगह क्या, t की जगह आप लोग लिखेंगे ax प्लस b, यहाँ हम लोग लिखेंगे ax प्लस b और इसकी पावर कितनी है 3/2, कांस्टेंट के रूप में आप लोग लिख लेंगे क्या c। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये लिखा है, अभी हमने देखा था कि अगर अंडर रूट में जो भी बातें हैं उनको आप मान लीजिए, यहाँ से आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। हमने माना x + 2 = t, हमने ये मान लिया। आप एक बात का और ख्याल रखेंगे, क्या ख्याल रखेंगे, अगर आपका अंडर रूट के अलावा कोई x लिखा है या फिर और कुछ बातें लिखी हैं, तो इस x का हमें मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। x का मान आपका क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा t - 2।
अब कुछ लोग पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया, तो पूरे प्रश्न को जो भी आपने माना है, टी माना ना x प्लस 2 बराबर, तो इसको t के रूप में बदलना पड़ेगा। x को आप जब लिखा रहने देंगे यहाँ पर तो आपका समाकलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये dx किस में बदलेगा? dt में। तो पूरे प्रश्न को हमें किस में करना पड़ेगा? t के रूप में करना पड़ेगा। इसका अवकलन करवा दीजिए। अवकलन करवाएंगे तो x का आपका क्या हो जाएगा? dx। 2 का अवकलन आपका 0 होगा। t का अवकलन आपका क्या होगा? dt। आखिरी में आप लोग वैल्यूज को पुटअप करेंगे। अतः यहाँ आपका क्या होगा? अतः i इक्वल टू इंटीग्रेशन x के स्थान पे आप लोग लिखेंगे t-2। यहाँ पे हमने t-2 कर दिया। अंडर रूट की जगह आप अंडर रूट लगाइए। x प्लस 2 की जगह आपका क्या है? t है, तो आप यहाँ पे t लिखेंगे। dx की जगह पे आपकी वैल्यू क्या है? dt, आप लिख लीजिए। ऐसे प्रश्नों को आपने 7.1 में किया है। अंडर रूट टी का इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाइए। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा क्या? इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2। इसके ऊपर टी के ऊपर घात कितनी है? 1 है। देखिए टी की ऊपर घात यहाँ 1 है, अंडर रूट टी अंदर आएगा तो इसका मतलब टी की पावर 1/2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब जुड़ती हैं तो टी की पावर ये आपका कितना होगा? 3/2 होगा। अंडरस्टैंड आप कर लेंगे, समझ लेंगे इस बात को बड़े आसानी से। इधर साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे? dt करेंगे। माइनस निशान 2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2। अंडर रूट टी का मतलब 1/2, और इधर आपका होगा dt। अब समाकलन कर दीजिए। 3/2 है, 3/2 में आप 1 ऐड करेंगे, ये होगा समाकलन 3/2 + 1। जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 और 2 5, 5/2 हो जाएगा। इसका जो समाकलन आपका रहने वाला है वो ये रहेगा, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 कर दिया। इसके बाद में माइनस t की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 कांस्टेंट के रूप में आप लोग क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। ये दो आपके कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो आपका जो आंसर रहेगा, आंसर आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 2/5, 2 ऊपर और 5 नीचे। t का मान क्या माना था? x प्लस 2 ना, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 2 की पावर 5/2। इसके बाद में ये माइनस का निशान है, 2 ऊपर जाएंगे तो ये आपका बनेगा क्या? 4/3 बनेगा। t के स्थान पे आप वैल्यूज रखेंगे। वैल्यू क्या है आपकी? तो ये आपकी वैल्यू है x प्लस 2। x प्लस 2 इसका पावर कितना? तो 3/2। और कहेंगे कुछ नहीं किया है। 2/5 t का मान x प्लस 2, इसके ऊपर पावर -2 t का मान x प्लस 2 3/2, इसके ऊपर घात है जो, और ये आपका 3/2 क्या हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है x है √1 + 2x²। अभी आपसे हमने कहा था कि जब समाकलन आप कर रहे हैं तो आप पहली लाइन ये देखिए कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है। जो अंडर रूट के अंदर है, अक्सर इसी को आप t मानेंगे तो अक्सर, हमने कहा अक्सर आप अगर इसको मान लेंगे t के इक्वल तो आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। करिए और मानिए इसको। माना 1 + 2x² बराबर क्या? t। अवकलन करिए तो 1 का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। 2x² यहाँ लिखा है तो आप सब समझदार हैं, ये आपका हो जाएगा 4x, और साथ साथ में dx बराबर dt। यहाँ आपको किसको रिप्लेस करना है? तो हमें रिप्लेस जो करना है वो हमें रिप्लेस करना है x, और इसके साथ साथ में किसको? dx को। x dx की जगह क्या लिखेंगे? तो ये आपका साफ साफ लिखा है, x dx की जगह आप लोग लिखेंगे dt अपॉन कितना? 4 लिखेंगे। अतः आखिरी लाइन में जब हम लोग इसको कर रहे होंगे तो i = x dx के जगह पे आप कितना लिखेंगे? dt अपॉन 4 लिखेंगे। यहाँ आपका ये इंटीग्रेशन रहा, अंडर रूट के स्थान पे अंडर रूट रहा। 1 + 2x² की जगह पे आप लोग t लिखेंगे, और x dx की जगह पे अभी हाल बातचीत हुई थी dt अपॉन 4 लिखेंगे। 4 को आप लोग इंटीग्रेशन से पहले लिखिए। लिख दिया हमने, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। √t जो है इसका समाकलन आप कई बार कर चुके हैं, बताने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है।
ये आपका ये रहेगा 1/4 टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 कांस्टेंट के रूप में c। क्वेश्चन आपको एक ही वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ पे आपका dx होना चाहिए। अब आखिरी और अंतिम लाइन जो है वो t का मान रखना बाकी है, t का मान रख दीजिए। देखिए t का मान क्या होगा 1/4, t का मान आपका ये लिखा है 1 + 2x², इसका पावर कितना है 3/2। ये जो आपका 3/2 है ये क्या करेगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका ये बचेगा कितना, आपका बचेगा कितना, तो बहुत ध्यान देना, ये 2 से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर होगा 1 क्या 3 दूना 6, 1/6 और कांस्टेंट यहाँ c लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर नमा आपका ये दे रखा है, अंडर रूट वाली बात को आप मान लीजिए। माना हमने यहाँ पे क्या x² + x + 1 = क्या t, आपने मान लिया। अब आपको करना पड़ेगा अवकलन। जब आप अवकलन करेंगे तो x² का आपका क्या होगा 2x होगा। इधर आप देखेंगे ये क्या लिखा है x का आपका अवकलन 1 होगा और 1 का आप जानते हैं 0 होगा। ये dx हो गया बराबर dt। आप कहेंगे जब इसका अवकलन कराएंगे तो हूबहू जो संख्या आपकी यहाँ प्राप्त होगी वो यहाँ मिलनी चाहिए। आप कहेंगे ये तो मिली नहीं, अरे भाई मिल गई, 2 आप कॉमन लेंगे ना, 2 आप कॉमन लेंगे तो ये आपका 2x बचेगा और यहाँ प्लस का क्या बचेगा 1 बचेगा। आप 2 कॉमन लेके आगे निकाल देंगे। कैसे क्या करेंगे देखिए, अतः i = 2 का आप कॉमन लीजिए, 2 आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद में यहाँ इंटीग्रेशन, ये आपका वैल्यू बचा 2x + 1, अंडर रूट में जैसी वैल्यूज लिखी हैं वैसी लिख दीजिए। यहाँ आपका dx, इस जगह 2x + 1 dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह हम लोग लिख सकते हैं dt लिख देंगे। अंडर रूट की अगर बात करें तो अंडर रूट की जगह आपका अंडर रूट रहेगा x² + x + 1 का मान आपने माना क्या है तो t माना है, और 2x + 1 dx के स्थान पे आप लोग dt लिखेंगे। अंडर रूट t सब समझदार है, इसका समाकलन आपका क्या होगा t की पावर 3/2 और इधर आपका 3/2 कांस्टेंट के रूप में c। ये 2 ऊपर जाएंगे, जब ये 2 ऊपर जाएंगे तो ये आपका कितना होगा 4 हो जाएगा, 4/3। ये 2 आपके ऊपर जाएंगे तो वैल्यू हमारी रहेगी 4/3। t का मान जो भी है यहाँ लिख दीजिए x² + x + 1, इसका पावर कितना है 3/2 कांस्टेंट के रूप में c। यही रहेगा आंसर 9th का। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 14 की बातचीत कर लेते हैं। तो हम सभी जान रहे हैं आखिरकार किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अंश बटे हर होता नहीं है, किसे हम माने, या तो x को माने या log x को माने, किसे माने x को। जब आप मानेंगे x का अवकलन, x का जो अवकलन है वो 1 हो जाएगा, इसलिए x को मानने का कोई फायदा है नहीं, तो log x को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना log x = t। क्यों माना, क्योंकि log x का जो अवकलन होगा वो होगा 1/x dx = dt, और इस dx और इस x की जगह हम लोग रख सकते हैं बड़े आसानी के साथ में क्या dt। तो अंतिम लाइन हमारी ये रहेगी, अतः i = इंटीग्रेशन dx/x की जगह हम लोग कर लेंगे dt। ये रही आपकी dt अपॉन में क्या log x का जो मान है वो आपने माना कितना है t, तो यहाँ लिखेंगे t, इसकी पावर आपकी कितनी है m। अब इसको हल कैसे करें, तो इसको हल करने के लिए आप इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर। जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा, t की पावर -m और साथ साथ में dt। यही फॉर्मूला जो x की पावर n का हम लोग पढ़े हैं वही आपको लगाना पड़ेगा। क्या होगा t की पावर -m + 1, यही तो होता है n + 1, जो भी घात है इसमें एक ऐड करिए, -m + 1 कांस्टेंट के रूप में आप क्या लिखेंगे c। t का जो वैल्यू है, जो मान है, जो हमने यहाँ माना है उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो मान आपने माना है t का क्या log x -m + 1 अपॉन में आपका है -m + 1,
कांस्टेंट के रूप में c, यही आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में आप क्या मानेंगे, नीचे वाली व्यवस्था मानेंगे, t के इक्वल, जब इसका आप अवकलन करवाएंगे तो ऊपर वाली बात मिल जाएगी। दो ही ऑप्शन है, या तो इसे माने या ऐसे माने, अंश बटे हर होता नहीं है, इसीलिए मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा अभी तो नहीं है। माना 9 माइनस 4x² इक्वल टू टी, अवकलन जब आप करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का निशान, 4 का 2 से मल्टीप्लाई तो 8 होगा, यहाँ x होगा, इसके साथ साथ में dx बराबर dt। आपको क्या हटाना है, dt, पूरे पदों को t के रूप में लिखना पड़ेगा, तो x dx के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, x dx के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x dx के स्थान पर माइनस dt अपॉन 8, dt अपॉन 8 लिखा जाएगा x dx के स्थान पर। अब अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे अतः I इक्वल टू एक्स dx के स्थान पे आप लोग लिखेंगे dt, माइनस का निशान आप यहीं रखिए, लेकिन जो संख्यात्मक वैल्यू है उसको आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लें। इंटीग्रेशन से जैसे ही आप बाहर करेंगे, अपॉन का निशान ये वाला अपॉन यहाँ पे लिख दीजिए, x dx की जगह पे आपको अभी बताया गया माइनस dt अपॉन 8 लिखना पड़ेगा, लिख दिया। आखिरी में क्या, तो आखिरी में आपका बचता है 9 माइनस 4x² की जगह पे क्या, तो ये आपका क्या लिखा है t। आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, dt अपॉन t का मतलब क्या होगा, log mod t के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/8, माइनस का निशान हमने बाहर निकाल लिया, इसे लिखेंगे log mod t, कांस्टेंट के रूप में आप लिखेंगे c। t का वैल्यू क्या माना था आपने, उसको यहाँ पे रखना जरूरी है। आप लिखेंगे अंतिम लाइन -1/8 log mod में आप लिखेंगे 9 माइनस 4x² mod क्लोज कांस्टेंट के रूप में c। यही आपका प्रॉपर आंसर है। नंबर 17 में आपको दिया गया है e की पावर 2x + 3। इसमें करना क्या होगा, जब आपको कोई भी ऑप्शन पता नहीं है कि यहाँ क्या हम माने, तो आपके पास में एक ही विकल्प बचेगा, या तो आप e की पावर x का आप समाकलन डायरेक्ट कर दीजिए, अथवा आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, किसको हमें मानना पड़ेगा, जो भी e की घात है इसी को आप t के इक्वल मान लीजिए। देखिए कैसे, 2x + 3 बराबर t हमने माना, जैसे आप मानेंगे इसको करिए अवकलित। जब आप अवकलित करेंगे ये 2x का 1 हो जाएगा और साथ साथ में dx, 3 का आप क्या करेंगे, 3 का आप 0 करेंगे, इधर dt होगा। x नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किसको हटाना पड़ेगा, dx को। जब dx को आप रिमूव करेंगे तो dx बराबर होगा क्या, dt अपॉन 2। अब आ जाइए इस वाली लाइन पर, अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर क्या, e की पावर क्या, तो 2x + 3 की जगह आप क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, dx के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, dt, और अपॉन में जो 2 है उसको आप बाहर कर लीजिए। e की पावर t का समाकलन क्या होगा, e की पावर t का समाकलन होगा e की पावर t, और कांस्टेंट के रूप में आप लिखेंगे क्या, c। t का मान रख दीजिए 1/2, e की पावर t का मान आपका क्या है, 2x + 3, कांस्टेंट के रूप में क्या करेंगे आप, c। क्वेश्चन नंबर 17 में अंश बटे हर के रूप में वैल्यू एक बार फिर से आपको गिवन है, आप मानेंगे क्या, तो अभी हमने सीखा था सामान्यता। सामान्यता हमेशा की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से यही होता है कि e की पावर जो भी है उसको आप मान लीजिए t के इक्वल। माना x² बराबर क्या, t। जब आप अवकलन करेंगे तो x² का आपका अवकलन होगा 2x dx बराबर dt। आपको रिमूव किसे करना है, तो आपको हटाना है x और dx को, क्योंकि पूरे पद को आप लिखेंगे t के रूप में, जो आपने माना है t के रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए x dx के स्थान पे आपको करना पड़ेगा dt अपॉन 2, लिख दिया हमने। अब फिर से यहाँ आ जाइए, अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx के स्थान पे dt अपॉन 2, अपॉन में जो 2 है इसको बाहर कर लीजिए, x dx के स्थान पे आपने dt अपॉन 2 लिखा, अपॉन में आप क्या करेंगे, यहाँ e लिखा है, x² के स्थान पे आप लिखेंगे t।
e की पावर t अपॉन में है तो इसका समाकलन आप नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 1/2 e की पावर -t और इधर आपका लिखा है dt। यही गलती के सर्वाधिक चांस हैं क्योंकि यहाँ माइनस का निशान आपका लगा है। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ध्यान रखिए ये माइनस जो है कुछ इस रूप में लिखा है, -1 × t कुछ इस रूप में। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो होगा क्या, e की पावर -t और ये -1 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये -1 आप हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ माइनस को लगा दीजिए। यही आपको समझना है। अंतिम लाइन जो हमारी होगी, अंतिम लाइन कुछ ये रहेगी 1/2 माइनस का निशान, ये वाला माइनस आपका आ जाएगा जो अभी बताया उसी प्रक्रिया से, e की पावर -t कांस्टेंट के रूप में c। अभी ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने माना था t के रूप में। आखिरी जो लाइन होगी t के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, माइनस के 1/2 e की पावर -x² प्लस कांस्टेंट के रूप में c। माइनस चिन्ह को आप क्या करें, ये घात के रूप में जब माइनस चिन्ह लिखा होता है तो आप इसको नीचे कर लीजिए, ये बढ़िया तरीका माना जाता है लिखने का। -1/2 e की पावर x² कहाँ, अपॉन में आ गया। अब ये प्लस का बन जाएगा, ऊपर था माइनस का, कांस्टेंट के रूप में आप c लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आप एक बार फिर से क्या करेंगे, आप e के ऊपर जो भी पावर लगी है इसको मान लीजिए। जैसे ही आप मानेंगे, अवकलन इसका नीचे लिखा हुआ है, यहाँ आप मानेंगे, माना tan 1 x = t। इसका अवकलन क्या होता है, जब आप जानते हैं अवकलन इसका तो कोई परेशानी नहीं होगी। यही तो होता है 1/1 + x² dx बराबर dt। अब dx अपॉन 1 + x² के स्थान पे आप लोग लिखेंगे क्या, dt लिखेंगे। और पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका t के पदों में रूपांतरित हो गया है। अतः I = इंटीग्रेशन e की पावर क्या, tan 1 x की जगह क्या है, तो t है, यहाँ लिख दीजिए। dx अपॉन 1 + x² की जगह क्या आप लिखेंगे हम dt, लिख दिया। समाकलन इसका क्या होगा, e की पावर t का, e की पावर t प्लस कांस्टेंट के रूप में c। अब आप t का मान रख दीजिए, t का आपका वैल्यू क्या है, tan 1 x है, कांस्टेंट के रूप में c। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अंश बटे हर के रूप में फिर से व्यवस्था दे रखी है। जब आप ऊपर वाले या नीचे वाले व्यवस्था को आप मानेंगे t के इक्वल, तो किसी भी हालत में अगर आप नीचे का मान लिया t के इक्वल तो ऊपर की वैल्यू नहीं आएगी, ऊपर का आपने t के इक्वल मान लिया तो नीचे की वैल्यू नहीं आएगी। करके देख लीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। पहले किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे I = इसको तोड़ लीजिए, e की पावर x × e की पावर x के रूप में, माइनस यहाँ आपका लिखा है 1। ऐसा ही काम करिए नीचे, e की पावर x प्लस 1। आप सब जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, e एक ही जैसा आधार हो गया, x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x। अब अगला काम होगा, e की पावर x को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे e की पावर x, तो यहाँ आपका बचेगा क्या, ये आपका बचेगा e की पावर x माइनस 1/e की पावर x। यही आपको समझना है कि ये इधर e की पावर x है नहीं। जब है नहीं तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका कॉमन होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका यहाँ 1 ही बचेगा। करवा के देख लीजिए। यही काम नीचे करिए, e की पावर x कॉमन, इधर बचेगा e की पावर x प्लस 1/e की पावर x। इधर से ये वाली वैल्यूज जो हैं कैंसिल आउट हो गई। अब आखिरी लाइन जो होगी यहाँ वो ये होगी, e की पावर x माइनस, इसको आप ऊपर ले जाइए, e की पावर -x बन जाएगा। इधर नीचे प्लस है, ऊपर क्या होगा -x। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर आपने dx लगाया, इंटीग्रेशन का निशान अपॉन e की पावर x की जगह e की पावर x प्लस, ये जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, e की पावर -x। अब आप मानेंगे, क्या मानेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर -x बराबर क्या मानेंगे, t। फिर आप उसको अवकलित कराएंगे तो हमारी वैल्यू ऊपर जो लिखी है वो आ जाएगी। आप इसको मानेंगे और ये वैल्यू बड़े आसानी के साथ आपकी मिल जाएगी। यहाँ आप मानेंगे, माना e की पावर x प्लस e की पावर -x,
इक्वल टू 2t। अवकलन करवा दीजिए तो e की पावर x का e की पावर x, ये भी आप जानते हैं e की पावर माइनस x होगा। x में गुणांक किसका है? माइनस का ना, तो ये माइनस का निशान आपका आगे आ जाएगा। आप अवकलन अच्छे से जानते हैं। इधर dx इक्वल टू dt। इस जगह जो अंश में आपकी लिखी है, इस जगह आप क्या लिख सकते हैं? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की जगह dt आप लिख सकते हैं। अतः ये वाली लाइन i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर आप लिखेंगे dt अपॉन में क्या, इस जगह आपने क्या माना है? तो आपने माना है t, आप लिख दीजिए। इसके बाद में समाकलन कर दीजिए। समाकलन इसका क्या होगा? समाकलन इसका होगा log मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट c। t का जो भी मान आपने माना है रख दीजिए। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट के रूप में c, यही है।